मैं फारूक वानी और आप देख रहे हैं ब्राइटर कश्मीर इंटरव्यूज। आज हम जिस शख्सियत से बात कर रहे हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और आप है डॉक्टर हफीजुर रहमान, जो हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त SKIC से जहाँ पे चिनार बुक फेयर अभी कुछ ही दिन पहले कमेंस हुआ है, तो हम इनसे यहाँ पे बात कर रहे हैं। हफीजुर रहमान साहब, हमारे इस इंटरव्यूज में हम आपका बहुत खैर मकदम करते हैं। हफीजुर रहमान साहब, देखिए आज का ये जो दिन है ये बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितना गहमागामी है और यहाँ पे बच्चे आ रहे हैं किताबों जिनको किताबें पढ़ने का शौक है, तो ये आपके स्टॉल पे भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। और क्योंकि आप इतना जबरदस्त काम कर रहे हैं, आपने ट्रांसलेशन किया है, आप किताबें लिख रहे हैं, आप खुद बहसीत प्रोफेसर रहे हैं, आपने मतलब बहुत कुछ हासिल किया अभी तक अपनी इस लाइफ में। तो जरा हमारे नाजरीन है उनको जरा ये बुक फेयर के बारे में बताइए, और साथ ही साथ अगर आपके पास मतलब उनको अपने बारे में भी बताए, सो दैट कि हमारे जो नाजरीन है उनको आपके बारे में पता चले और खासकर ये जो बुक फेयर है इसके बारे में पता चले। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम फारूक वानी साहब, एडिटर ब्राइटर कश्मीर, जो आप खुद एक ऑथर भी हैं और एक सीजन जर्नलिस्ट हैं और कश्मीर को बहुत ही डीपली, देश को, दुनिया को और कश्मीर को देखते हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा NBT नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, NCPL नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ श्रीनगर कश्मीर का, कि इन तीनों के कोलैबोरेशन से ये चिनार बुक फेस्टिवल का सेकेंड एडिशन, जिसमें हम बैठे हुए हैं, SKICC में आयोजित किया गया। इट वाज माय फॉर्चुनेट और खुशनसीबी थी कि इसका डे बिफोर यस्टरडे सेकेंड को जो इनॉग्रल सेशन था, जिसमें चीफ गेस्ट ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थे, उसको मॉडरेट करने का यानी उसको होस्ट करने का ऑनर भी मुझे मिला। बहुत बढ़िया है। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशनसीबी है और मैं उसके लिए NCPL और NBT और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर का शुक्रगुजार हूँ। मैं कश्मीर के आवाम का भी शुक्रगुजार हूँ कि ऐसे दौर में कि जब AI और टेक्नोलॉजी और गूगल इसके ज़माने से जब किताबें लिखने और किताबें पढ़ने का चलन डे बाई डे कम होता जा रहा है, कश्मीर इज द वन कि आज भी अगर पूरे देश में देखा जाए तो कश्मीर में नौजवानों के अंदर किताबें पढ़ने का, किताबें खरीदने का और किताबें लिखने का और आर्टिकल लिखने का जज्बा पाया जाता है। हमने बहुत सारी अच्छी किताबों के ट्रांसलेशन किए हैं और वो हमारे कई अच्छे ट्रांसलेटर्स कश्मीर के, हमारी किताबों के कुछ के राइटर्स भी कश्मीर के, और मैंने जो प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए, I find the outstanding speakers in Kashmir. I find the outstanding translators, authors, writers and book lovers. तो हमें डे बिफोर यस्टरडे यानी सेकेंड ऑनवर्ड से जो रिस्पॉन्स मिल रहा है, वी आर फर्स्ट टाइम इन चिनार बुक फेस्टिवल। लास्ट ईयर हमने अपनी कुछ बुक्स भेजी थी, हम नहीं आए थे और वो एंट्री पॉइंट पर रख दी गई थी और वो सारी बुक 3-4 दिन में ही लोग हाथों हाथ ले गए थे रिसेप्शन से। इस बार हम फर्स्ट टाइम आए हैं, तो एक हमने जो लोगों का रिस्पांस देखा है, क्योंकि खुसरो फाउंडेशन का जो लिटरेचर है वो डिफरेंट है। वी आर नॉट ए कमर्शियल पब्लिशर। हम अपनी मैक्सिमम किताबों को डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की लाइब्रेरीज, डिफरेंट लाइब्रेरीज, बड़े मदारिस की लाइब्रेरीज अपने पोस्टल खर्च के साथ एज ए डोनेशन उनको भेजते हैं और हार्डली हम 20% ही बुक्स जो है वो सेल पर लगाते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है बुनियादी एतबार से, जो फेक नरेटिव्स हैं उसको काउंटर करना। जैसे मैंने एक किताब एडिट की 2 साल पहले, व्हाट इज द रियलिटी ऑफ गज़वा हिंद, 3 जबानों में क्या है गज़वा हिंद की हकीकत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी में छापी, हार्डली 80 पेजेस की बुक है ये। तो लोगों को पढ़ने में आसानी हो जाती है, पढ़ने में आसानी, फिर लोगों को करेंगे 1 घंटे में खत्म होगा। एक ज़ईफ हदीस के बुनियाद पर गज़वा हिंद का नाम, क्योंकि क्लियर है गज़वा उसी जंग को कहा जाएगा जिसमें प्रॉफिट ने जिसको लीड किया, आप उसमें शरीक हुए, और जिसमें आप शरीक नहीं वो शराया कहलाता है। तो कोई फ्यूचरिस्टिक गज़वा व्हेन प्रॉफिट हिमसेल्फ आर नॉट प्रेजेंट, वो पॉसिबल ही नहीं है। और सहाय सित्ता में 5 कलेक्शन में किसी में नहीं है।
सिर्फ वो निसाई में उसका बाप बांधा है, मिशकात में नहीं है, क्योंकि साहिब मिशकात ने सहाय सित्ता की तमाम ऑथेंटिक हदीसों को लिया है, तो उसकी रिवायत का हमने एक क्रिटिकल एनालिसिस किया है। इसी तरीके से जिहाद के नरेटिव को जो पिछले 100 सालों में जिस तरीके से सैयद कुतुब या मौलाना मौदूदी के जरिए जिस तरह से उसे डिस्टॉर्ट किया गया, पॉलिटिसाइज किया गया, हमने तफहीम जिहाद नाम की किताब 2 साल पहले छापी, जिसका 2nd एडिशन छप चुका है, और उसका एक एडिशन लाहौर वर्ल्ड व्यू पब्लिशन ने छापा, हमसे पीडीएफ लेके, हमसे परमिशन लेने के बाद। वो ऑथेंटिक प्राइमरी सोर्सेस के साथ जिहाद का जो सही कॉन्सेप्ट है कुरान और हदीस में और प्रॉफिट की जिंदगी में, उस नैरेटिव को सामने लाती है। इसी तरह क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बीच मुस्लिम्स के जो एक लंबे जमाने तक वार और कॉन्फ्लिक्ट चलती रही है, उस पर द शेड ऑफ सॉर्ड जो यूरोप, यूएस, इंडिया, डिफरेंट अंग्रेजी में वो छपी थी, आज तक वो उर्दू और हिंदी में नहीं छपी थी। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं कि एमजे अकबर साहब ने विदाउट एनी चार्जेस, एनी रॉयल्टी हमें अपनी किताब को दिया, और हमने उसका उर्दू का एडिशन जो है वो कल ही रिलीज किया है यहाँ चिनार बुक फेस्टिवल में तलवारों के साए में। तो ये किताब हमने जो है वो रिलीज की है। देखिए आपने अकीदे की दरार है, ये भी है, फॉल्ट फेथ इन द फॉल्ट लाइन, इसको भी आपने मतलब ट्रांसलेशन किया है, तो कई किताबों क्या है। लेकिन अभी हम इस टॉपिक से थोड़ा हट के ये बात करेंगे। अभी आप कश्मीर में हैं, यहाँ पे बुक फेयर चल रहा है, तो ये बुक फेयर को आप किस अंदाज से देखते हैं? लेकिन आप जैसे आपने बोला कि कश्मीर में रुझान है पढ़ने का, लिखने का, ऑथर्स है या ट्रांसलेशन करते हैं, जैसे आपने बोला कि हमारे बुक्स का भी कई लोगों ने, हमारे कश्मीर के जो होनहार बच्चे हैं या होनहार टीचर्स हैं, जिन्होंने इन किताबों का ट्रांसलेशन। लेकिन अभी आप जो यहाँ पे SKICC में बैठे हैं और यहाँ पे गहमा गहमी हो रही है, तो किताबें जो बिक रही हैं, तो किस अंदाज से आप इसको देख रहे हैं, और क्या रुझान बढ़ रहा है किताबों पढ़ने का? सब इतना कि हम पहली बार बुक फेयर में, वर्ल्ड बुक फेयर न्यू दिल्ली में थे फरवरी में, हमने ये देखा कि वो जो वर्ल्ड बुक फेयर है दिल्ली में, उससे ज्यादा अच्छा रिस्पांस हमें यहाँ चिनार के बुक फेयर में, जो स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, जो यंग स्कॉलर्स आ रहे हैं, वो अपनी पसंद की किताबें चुन रहे हैं। क्योंकि हमने अभी तक तकरीबन 35 बुक्स छापी हैं, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी में मिला के। तो एक डिफरेंट, क्योंकि हम एक कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना चाहते हैं। हमारा मकसद है कि जो अनऑथेंटिक लिटरेचर है या जो पिछले 100-200 सालों के अंदर कॉलोनियल पीरियड में या किसी वजह से जिस तरह से इस्लाम के कई सारे नरेटिव का पॉलिटिसाइजेशन किया गया है या कुछ रेडिकल नरेटिव्स उभरे हैं, तो हम उसी को, जो सूफी संतों ने जिस परंपरा को आगे बढ़ाया, जो इस्लाम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिसाक़े मदीना और सुलह हुदैबिया और हज्जतुल वदा के आखिरी खुतबे और कुरान पाक के और हदीस के एसेंस से और सहाबा की जिंदगी से और अहले बैत की जिंदगी से शुरू होता है। वो ट्रेडिशन तमाम सूफी संतों के साथ चलता है, उसमें एकोमोडेशन है, उसमें एक्सेप्टेंस है, उसके अंदर टॉलरेंस है, उसके अंदर हार्मनी है, उसके अंदर इंक्लूसिविटी है, उसके अंदर डिफरेंट कल्चर के साथ हम आहंग होने का। तो उसी चीज को आगे बढ़ाना, ताकि ये समाज भी आगे बढ़े, देश भी आगे बढ़े, और एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और पीसफुल एटमॉस्फेयर में ही सोसाइटीज और देश तरक्की करते हैं। तो अगर हम जब आजादी के 100 साल पूरे करेंगे, हिंदुस्तान जिस वक्त 2047 में आजादी के 100 साल पूरे करेगा और एक विश्व गुरु, दुनिया की एक सबसे सुपर पावर इंशाअल्लाह बनेगा, तो उसमें हम सबका कंट्रीब्यूशन होगा। ईच एंड एवरी व्यक्ति का, जो 140 करोड़ लोग हैं, उन सबका कंट्रीब्यूशन होगा। और हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे रोल मॉडल APJ अब्दुल कलाम जैसी शख्सियत हो, ललदेव जैसे लोग हों, हम सूफिया हों, शेखुल आलम जैसे सूफी और सेंट हों। और आपके तो कश्मीर में पुंछ सिटी के एंट्रेंस पे लिखा हुआ है द सिटी ऑफ सूफीज एंड सेंट। तो सूफीइज्म की, शैविज्म की, भक्ति की, इवन एस्ट्रोलॉजी की, एस्ट्रोनॉमी की, संस्कृत की, अरबिक की, पर्शियन की, उर्दू की, इतना रिच लिटरेचर है कश्मीर की, इतनी बड़ी हिस्ट्री है कि देश की कोई भी हिस्ट्री लिटरेचर की कश्मीर के बिना इनकम्प्लीट। देखिए डॉक्टर साहब, ऐसा है कि so I'll go beyond this land where you are standing this time. This land is called the land of rishis, not Sufis, because Sufi is another, because Sufi is a Barud here.
because we belong to the Rishiism, and there are a lot of those who are Rishis who believe in Rishiism, and the Kashmir and the Sufis is the second part of that. But हमारे पास जो ऋषि का कल्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर है, हम उसी ऋषि को आगे बढ़ाते हैं. लेकिन ऋषि और सूफी का जो कल्चर है ये बहुत डिफरेंट है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये बिल्कुल मतलब जुड़ जाता है. तो इसके बारे में जो हमारे नाजरीन नजर है उनको बताइए आप. ये देखिए, ये भी एक कश्मीर की बहुत बड़ी खूबी है, और इस एंगल से कश्मीर को देखना चाहिए कि जिस तरह यहाँ की हॉस्पिटैलिटी फेमस है, जिस तरह यहाँ के लोगों का दिल बड़ा है कि वो इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर एंड रेसेस अनबायस्ड लोगों का वेलकम करते हैं बिल्कुल ओपन हार्ट के साथ. वैसे ही ये पूरी कश्मीर की तारीख है कि जब नुंद ऋषि नूरुद्दीन बनते हैं तो वो कोई सिलसिला नूरिया नहीं चलाते बल्कि सिलसिला ऋषियान चलाते हैं. दैट इज कॉल्ड द एकोमोडेशन, इंटीग्रिटी. यही काम निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने किया था कि जब वो एक बार जमुना के किनारे बैठे हुए थे और कुछ लेडीज जल चढ़ाने के लिए गुजर रही थी, किसी मुरीद ने कहा कि देखिए वो लोग किधर जा रहे हैं, कालका मंदिर की तरफ. तो निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने कहा था कि हर कौम रास्त राहे दीने वक्त लगाए, यानी एवरी कम्युनिटी हैज इट्स ओन डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ वर्शिप. और वही रूमी ने कहा, कम कम हुएवर यू आर, वेदर यू आर बिलीवर और एथिस्ट, वेदर यू आर आइडियल वर्शिपर और फायर वर्शिपर, आप जो भी हैं. और यही हजरत ख्वाजा किरकानी साहब के आस्थाने पे ईरान में लिखा हुआ है, हर के बरदर में आयत डोनस पे दहीद व नामस ना पुरसी. ख्वाजा अबुल हसन अली किरकानी जो एक फेमस सूफी हैं ईरान के, उनके रोजे पर ये पर्शियन का जुमला लिखा हुआ है कि आपके आस्थाने पर, आपके दरवाजे पर जो भी आए, आप उसका नाम, उसका जेंडर, उसका मजहब मत पूछिए, बल्कि उसको मील प्रोवाइड कीजिए. तो जो सूफी है, रिलीजन का जो बेसिक एसेंस है वो स्पिरिचुअलिटी में, ह्यूमैनिटी में, ऋषिइज्म में, शैविज्म में, भक्तिइज्म में, इन सब में बसता है. क्योंकि जब हम अपने हार्ट के साथ कनेक्ट होते हैं तो उसका जो पूरा ताल्लुक है वो इंसानियत से है. जैसे जैसे इंसान अल्लाह के, ईश्वर के, परमात्मा के करीब होता जाता है, वो इतना ही मानवता से, उसकी क्रिएशन से मोहब्बत करता जाता है. मतलब यह है कि वहां पे कल्चर, वहां पे रिलीजन, वहां पे सब कुछ फेल, इंसानियत सबसे आगे. रिलीजन का मकसद ये है, अगर हिंदू फिलॉसफी में वसुदेवा कुटुंबकम कहा गया है कि द एंटायर फैमिली वर्ल्ड इज वन फैमिली, तो अल्लाह के रसूल की हदीस अल खल्क़ु अयालुल्लाह है, यानी द ऑल क्रिएशन इज द फैमिली ऑफ गॉड, अल्लाह का कुनबा है वो. तो हमारे लिए इससे बियॉन्ड द बाउंड्री और बियॉन्ड द एनी काइंड ऑफ डिफरेंसेस ऊपर उठने के बाद, और मुझे ये कहने में खुशी है कि जेंडर इक्वालिटी भी दूसरी जगहों के मुकाबले में कश्मीर के अंदर ज्यादा है. यहाँ एजुकेशन में गर्ल्स जो हैं वो कम से कम ज्यादा नजर आती हैं और इक्वली एक बैलेंस है. और कश्मीर बज़ाहिर है कि जहां आरा ने यूं ही उस शेर को यहाँ याद नहीं किया था कि अगर फिरदौस पर हुए जमीनस्त हमीनस्त तो हमीनस्त तो हमीनस्त, इफ द पैराडाइज ऑन द अर्थ इट्स हियर इट्स हियर इट्स हियर. तो जन्नत अगर कहीं जमीन पे है तो वो यहाँ है. तो ये जो चिनार के दरख्त हैं, यहाँ की आबो हवा में जो स्पिरिचुअलिटी की, जो सूफीज्म की, जो शैविज्म की जो खुशबू है, जो कल्चरल इंटीग्रिटी है, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, और जो एक्सेप्टेंस और एकोमोडेशन है, इन्फ्लुएंस भी करते हैं आप दूसरे को और अच्छी चीजों को एक्सेप्ट और एकोमोडेट भी करते हैं. और यही काम तमाम सूफिया किराम ने 800 वर्ष तक हिंदुस्तान में. Dr. Saab, before we will conclude our this conversation, so this is I just want to raise this question to you, because the Kashmir, which the youngsters who are going to the drugs, what should be your message to those fellows, those Kashmiri youngsters who are indulging in such drastic activities where they don't care for the future, they don't care for the career, they don't care for the parents. तो आपका मैसेज क्या तरफ की तरफ? अंग्रेजी की एक बड़ी फेमस टर्म है कि वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट. तो जो ह्यूमन बीइंग, इंसान जो बनता है वो कैरेक्टर की बुनियाद पे अपने बनता है. मसहल हमें जानो फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलता है. तो एक ऐसा इंसान जो अपनी फैमिली, अपने नेबर्स, अपनी कम्युनिटी, अपने क्लास, अपने जेंडर, अपने समाज, अपने मजहब, अपने रीजन की कामयाबी की जमानत बन जाए, चाहे वो एपीजे अब्दुल कलाम बने या शेखुल आलम बने.
वो कोई ललदेव बने या निजामुद्दीन औलिया बने, वो दारा शिको बने या अमीर खुसरो बने, वो गरीब नवाज बने या कोई और बन जाए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले कैरेक्टर पर, जो नौजवान है ये बहुत खूबसूरत है, ये थोड़े दिन का उजाला है, थोड़े दिन कोई चीज अच्छी लगती है। वो एक फारसी का बड़ा खूबसूरत शेर है कि आदमी पीरचो शुद हिर से जवान मी गर्दत, ख्वाब दर वक्त सहरगा गिरान मी गर्दत, कि जब आदमी बूढ़ा होता है तो वो जवानी की तमन्ना करता है। जिस तरह सुबह सुबह का ख्वाब इतना मीठा होता है कि आदमी चाहता है कि उसके साथ कुछ देर और रहे, तो ये जो नशा है, जो ड्रग है, ये इंसान के कैरेक्टर को खत्म कर देती है, ये आपके सेंसेस को खत्म कर देती है, ये आपके गोल से आपको बहुत दूर कर देती है। आपको थोड़े वक्त के लिए अच्छा लगता है कि शायद आप किसी सुरूर में हैं, लेकिन जिंदगी का जो सुरूर है वो इंसान के पैशन में है कि सितारों पे कमन डालने का, जो इकबाल ने कहा था कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, सितारों पे जो डालते हैं कमन, तो आपकी जिंदगी, आपका फ्यूचर, आपकी तरक्की ड्रग में, शराब में, अब्यूज में, हेट में, फाइट में, किसी भी किस्म के एक्सट्रीमिज्म में नहीं है, बल्कि आपका जो फ्यूचर है वो इंसानियत में है, वो साइंस में है, वो टेक्नोलॉजी में है, वो एजुकेशन में है, वो लिव एंड लेट लिव की पॉलिसी में है, ताकि लोग, आप एक नई तारीख बनाएं और आने वाले वक्त में भी यहाँ पर शेखुल आलम पैदा हों, यहाँ पर ललदेव पैदा हों, यहाँ पर और जितने ऋषि मुनि गुजरे हैं वो पैदा हों। तो अपनी तहजीब की हिफाजत भी हमें खुद करना है, अपने किरदार की हिफाजत भी हमें खुद करना है। वो जो उर्दू का शेर है कि अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करना है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। और खुसरो फाउंडेशन लिटरेचर के जरिए से यही अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहा है कि हम एक अच्छे हिंदुस्तान के निर्माण में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। लाइबिलिटी, जो लोग ड्रग्स या किसी गलत तरफ जाते हैं वो अपने समाज, अपने परिवार पर लाइबिलिटी हो जाते हैं, और जो लोग तरक्की की तरफ जाते हैं हार्ड वर्किंग के जरिए वो एसेट्स होते हैं। तो ट्राई टू बी द एसेट, नॉट टू बी द लाइफ, टू बी कि आप गिवर बने, आप बेगर ना बने, और वो आप जब भी बनेंगे जब नशा या किसी भी बुराई की तरफ नहीं होंगे। खुसरो फाउंडेशन ऐसे ही लिटरेचर में यकीन रखता है जो बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने कहा था कि जब उन्हें किसी ने सीजर पेश की तो उन्होंने कहा कि इसका कैंची का काम सीजर का काटना है और मेरा काम जोड़ना है, लिहाजा मुझे सुई धागा दीजिए। और रूमी ने यही कहा कि तू बराए वसल कर दनामदी, न बराए फसल कर दनामदी, यू हैव बीन सेंट टू यूनाइट नॉट टू डिवाइड। और यही शेख सादी का जो एक खूबसूरत कोटेशन यूनाइटेड नेशन के वॉल पे लिखा हुआ है, ऑल सन्स ऑफ आदम सार लिम्स ऑफ ईच अदर, तो हमें बनी आदम आजाई यक दीगरन, उसी फलसफे को पकड़ते हुए हमारा जो लिटरेचर है, जो हमने किताबें छापी हैं, वो इसी नजरिए को सामने रखते हुए छापी हैं कि इंसानियत को एक दूसरे से करीब करें, इस्लाम और मुसलमानों के बारे में जो कंफ्यूजन है उसको दूर करके और जो कंट्रोवर्सी है एक सही लिटरेचर सामने लाएं। हमने बच्चों के लिए तिरंगा आंचल पब्लिश की है जिसका परसों को रिलीज है। हमने खवातीन के लिए मुस्लिम वीमेन ए मैनिफेस्टो फॉर चेंज है हमारे पास। आग में राख में दबी चिंगारी है, मेरे वतन की खुशबू है, मुस्लिम उलामा का मुताला, हिंदू धर्म, इस्लाम, आमरियत और पसमानदगी, अकीदे की दरारें, मज़ाहिब आलम में इंसाफ का तसव्वुर, मोहम्मद दारा शिको, ये सब ऐसी चीजें हैं हमारे पास, इस तरह की किताबें हैं। और हम ये देखते हैं कि एक अच्छा हिंदुस्तान बनाने के लिए अगर अमीर खुसरो, स्वामी विवेकानंदा, दारा शिको, शेखुल आलम, ललदेव, ये आइडियल नमूने अगर हमारे पास रहेंगे तो सबसे अच्छा हिंदुस्तान बनेगा जहां सिर्फ मोहब्बत होगी इंशाअल्लाह अजीज। हम गुजारिश करेंगे कि चिनार बुक फेस्टिवल में आने वाले लोग स्टॉल नंबर 16 खुसरो फाउंडेशन को जरूर विजिट करें। हमारी किताबों का कंटेंट भी डिफरेंट है, कीमत भी कम है, डिस्काउंट भी ज्यादा है। और एक बार मैं डायरेक्टर एनबीटी श्री गुजारिश करता हूं तमाम लोगों से कि चिनार बुक फेस्टिवल में जो कश्मीर के युवा, यंग स्कॉलर्स, नौजवान, स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो जरूर आएं। हमें अच्छे ऑथर्स की भी जरूरत है, आप हमारे लिए लिखें, अच्छे ट्रांसलेटर्स की भी जरूरत है कि आप हमारे ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग लिखते हैं तो आपका वेलकम है। हम कुछ ऑनरेरियम भी पेश करते हैं उनको। और हमारी किताबों की कीमत भी कम होती है, कंटेंट भी डिफरेंट होता है, डिस्काउंट भी ज्यादा, क्योंकि हमारा मकसद ये नॉन कमर्शियल चैरिटेबल इदारा है खुसरो फाउंडेशन। और हमारा मकसद, अगर कोई इंसान वाकई बुक लवर है, कुछ लिखना चाहता है किताब पर, हमसे जुड़ना चाहता है, इस फिक्र को आगे बढ़ाना चाहता है,
اور وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ وہ کتاب کے لیے کچھ پے کر سکے, تب بھی وہ ہمارے پاس سے کتاب لے کر جائے. Dr. Saab, thanks for sparing time for we people, for the brighter Kashmir. So hopefully we'll try to catch you in some days, and thanks for that. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اور میں پھر ایک بار شکریہ ادا کروں گا چنار بک فیسٹیول کے آرگنائزرز کا, NBT, NCPL اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, خاص طور سے یوراج ملک جی, ڈائریکٹر نیشنل بک ٹرسٹ انڈیا, اور ڈاکٹر شمس اقبال صاحب, ڈائریکٹر نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج, اور مسٹر امت وانچو صاحب, کنوینر چنار بک فیسٹیول کے, بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آرگنائز کیا ہے. اور دل سے استقبال اور خوش آمدید کشمیر کے محبت سے بھرے ہوئے اور انسانیت اور مہمان نوازی سے بھرے ہوئے لوگوں کا, کہ وہ اسٹال نمبر 16 پہ خسرو فاؤنڈیشن کے تشریف لائے.